अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो जावा के हवाले से है। मिक्स सीड्स। जावा एक मतलब जावा इस तरह का बर्ड्स है कि वो कीड़े मकोड़े भी खाता है और सीड्स भी और वेजिटेबल और फ्रूट्स भी। ये चारों किस्म की चीज़ें खाता है। इसकी डाइट में ये सारी चीज़ें आती हैं और इसको इसकी रिक्वायर्ड भी होती है इसके जिस्म की। तो उसी हवाले से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, जावा के लिए हमें बारीक बाजरा लेना है। सबसे बारीक बाजरा जो होता है अच्छी क्वालिटी का बाजरा हो, बहुत मोटा नहीं हो। बारीक बाजरा जो होता है नॉर्मली ये हम कर रहे हैं इस्तेमाल लाल बाजरा के नाम से होता है। ये बाजरा हमने लिया है 48 के जी, 48 के जी। लेकिन बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज होंगे। मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ मैं किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ बाजरा। अब मेरे पास जावा कम है, पहले मेरे पास बहुत सारी जावा थी। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ है ये। बड़े फार्मर जितने भी हैं वो इसी तरह से यूज़ करते हैं। 48 की जो बाजरा होता है 48 के जी, 18 किलो जो है वो कंगनी होती है। 15 के जी जो है वो लाल चावल होते हैं, रेड राइस। और सावक होता है 10 के जी। वो मैं आप दोस्तों को बाद में दिखा दूँगा किस तरह का होता है। भंग 1 केजी होती है। 5 केजी जवार होता है और सनफ्लावर 1 केजी और 2 केजी जो है वो प्रॉन्स झींगा होता है। प्रॉन्स जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, छोटा सा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है। मैं छोटी सी क्वांटिटी में आप दोस्तों को बता देता हूँ। ये मैंने अभी सिर्फ आपको सैंपल के लिए रखा हुआ है। मैंने जो है वो अलग बनाना होता है। तो इसमें मैंने लिया है 10 किलो बाजरा लिया है, ठीक है। 10 किलो में जो है वो 5 किलो जो है वो बारीक कंगनी ली है। बारीक कंगनी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। वरना आप जो है वो मोटी कंगनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों भी ठीक है। अच्छा, जवार जो है वो हमने 1 केजी लिया है। इसके अंदर जवार जवा शौक से खाती हैं। उसके अंदर हाफ़ के जी जो है वो भंग लिया है, हाफ़ के जी सनफ्लावर है और सावक जो है वो भी हाफ़ के जी है। कनेरी सीड जो है वो मैंने ऐड खुद करता हूँ। कनेरी सीड जो है वो भी हाफ़ के जी है, ठीक है। कनेरी सीड सॉरी 1 केजी है, सनफ्लावर हाफ़ के जी है, भंग हाफ़ के जी है और जवार जो है वो 1 केजी है, सावक जो है वो 1 केजी है। प्रॉन्स जो है इसके अंदर जो है वो 500 ग्राम डालेंगे, हाफ़ के जी, आधा किलो। और रेड राइस जो है वो 1.5 केजी। ये एक बेस्ट वो इसकी डाइट बन जाती है। इसके अंदर जो है वो किसी चीज़ की ज़्यादती मतलब ज़्यादा नहीं होता और किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इसकी रिक्वायर्ड पूरी होती है। अच्छा, प्रॉन्स अगर आपकी जावा बहुत ज़्यादा शौक से खा रही हैं तो आप प्रॉन्स जो है वो अलग से भी इनको सर्व कर सकते हैं। स्प्राउट के अंदर या सॉफ्ट फूड जो भी आप देते हैं, मिक्स सॉफ्ट फूड, उसके अंदर भी दे सकते हैं। जैसे कि छोटे वाले स्प्राउट होते हैं। स्प्राउट तो 2 किस्म के होते हैं। एक जो बिल्कुल ही बड़े हो जाते हैं, जो अ, पौधे नुमा बन जाते हैं 3 से 4 इंच के, और एक स्प्राउट होते हैं जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग होते हैं, जैसे कि हाफ इंच के से भी कम के होते हैं, वो वाले स्प्राउट। उसमें उस वाले स्प्राउट के अंदर जो है ये आप प्रॉन्स जो है वो आप बहुत आसानी से इसके अंदर दे सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और थोड़े से ये स्प्राउट के अंदर ये होता है कि ये उसके अंदर नमी होती है। तो जब आप झींगा उसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये झींगे का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये शिलिंग हो जाता है सूखने के बाद। तो ये बिल्कुल सूखा हुआ होता है। जब इसको पानी लगता है तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फूल जाता है। तो जावा के लिए बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है, बच्चों के लिए भी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन आप कभी भी इसको पानी में डाल के जो है वो सर्व ना कीजिएगा। जैसे कि मेरी बात से कुछ दोस्त समझे कि ये फूल के अच्छा हो जाता है और पानी में डाल के इसको गीला करके सर्व कर दें। इस तरह से सर्व कभी भी नहीं कीजिएगा, सर आपका प्रॉन्स ख़राब हो जाएगा और जावा नहीं खाएगी। वो हल्का सा पानी, एक नेचुरल पानी इसमें लग जाता है तो वो ठीक रहता है। वो 1-2 दिन चल जाता है, उसके अंदर लगा रहता है। वो स्प्राउट वैसे तो फॉरेन स्प्राउट जो है जावा बहुत लवर होती हैं स्प्राउट की, फूड की, सॉफ्ट फूड की। तो अच्छा, आप बॉयल्ड राइस अगर देते हैं तो बॉयल्ड राइस के अंदर भी जो है वो झींगा मिक्स कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस डाइट के अंदर मिक्स ना करें। बहुत सारे दोस्तों के पास मसला ये आता है कि उनके इसके अंदर झींगे की वजह से जो है वो चूटियाँ लग जाती हैं। मैं सारे पॉइंट क्लियर इसलिए कर देता हूँ कि जो दोस्त जिनके पास चूटियाँ हो तो वो मिक्स ना करें, इसको बचाएं। इसमें चूटियाँ बहुत जली लगती हैं, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो अपने स्प्राउट में मिक्स कर दें, इस सीड्स के अंदर मिक्स ना करें। वो स्प्राउट टिंग के अंदर या एक राइस के अंदर, जैसे कि एक और राइस हम मिला के देते हैं, बॉयल्ड राइस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो नॉर्मल सी हल्की सी लिक्विड मतलब कि हल्की सी जो गीली चीज़ें होती हैं, जो बारीक कटिंग में होती हैं, चॉप कटिंग, फाइन कटिंग, उसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर दें तो आपकी जावा जो है, आपकी फ्रेंचीज़ भी बहुत शौक से खाती हैं। लेकिन फ्रेंचीज़ का देखने का तरीका मैं अलग आप दोस्तों से बता दूंगा। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, भी अमन अल्लाह।